स्मॉग से जान छूटी, स्कूल्स में बदस्तूर छुट्टी। लाहौर और मुल्तान में तमाम तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते तक बंद रहेंगे। 24 नवंबर तक पाबंदी का इतलाक तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूलों पर होगा। डीजी माहौलियात के मुताबिक खेल, नुमाइश और फेस्टिवल समेत तमाम आउटडोर सरगर्मियाँ 24 नवंबर तक बंद रहेंगी। तामीराती सरगर्मियों और भट्टों पर बदस्तूर पाबंदी। आउटडोर डाइनिंग पर शाम 4, टेक अवे पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी रहेगी। मार्केट्स, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करना लाजिम। लाहौर में स्मॉग छट गई, फिजा कई दिन बाद निखर गई। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 तक आ गया। दिन में शहर में 177 AQI था। नई दिल्ली 1355 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। ढाका 229 AQI के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, आलूदगी में कमी हवाओं का रुख बदलने और मसनूई बारिश से हुई। इदारों की कोशिशों से स्मॉग से निजात मिली। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी आकिब जावेद के सपोर्ट। पीसीबी ने आकिब जावेद को जिम्बाब्वे भिजवाने के लिए वीज़ा प्रोसेस शुरू कर दिया। आकिब जावेद वीज़ा मिलते ही पहली दस्तयाब फ्लाइट से हरारे रवाना हो जाएंगे। दूसरी तरफ वहाब रियाज चैंपियंस ट्रॉफी के सुपरवाइजर तैनात। साबिक सीनियर मैनेजर वहाब रियाज चैंपियन कप के मेंटोर्स के भी सरबराह होंगे। IMF की वेबसाइट पे देख लें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे देख लें, जो हमने वादे किए हैं वो सब आपके सामने हैं। पाकिस्तान प्रोग्राम विच इज बीइंग हेल्प्ड, सपोर्टेड, असिस्टेड, फंडेड बाय द IMF। हमारी डिस्कशन पिछले हफ्ते हुई है IMF के साथ, बहुत मुस्बत रही है। IMF हैरान था, पाकिस्तान की मईशत 14 माह में कैसे संभल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौशी रोड मैप जल्द देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चारों वज़राए आला ने मईशत की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त समत में गामज़न हो चुकी है। IMF से कोई खुफिया बात नहीं हुई, महसूलात बढ़ाने के लिए सबको अपना हिस्सा देना होगा। हुकूमत की तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो इस सियासत पर सर्फ हो रही है। 26वीं तरमीम से जब शिक नंबर 8 आइन का निकाल दिया गया, जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लक़ था, ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो कानून के ज़ुमरे में आते हैं और वो धड़ाधड़ पास किए जा रहे हों, और जिसमें आइन की उस 26वीं तरमीम की रूह की नफ़ी हो रही हो। आज हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है। हुक्मरानों को सिर्फ कुर्सी बचाने की फिक्र है, धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की पेशावर में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत, कहा PTI के एहतजाज का इल्म नहीं, हुकूमत अपनी तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों पर सर्फ कर रही है। मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। KP में कई साल से अमन व अमान खराब, अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। नफरत और हसद की वजह से बहू को कत्ल किया। डस्का में ज़ारा कत्ल केस की मरकजी मुलजिमा सुगरा बीबी का एतराफ़ जुर्म। पुलिस को रिकॉर्ड बयान में कहा, बेटी, पोते और रिश्तेदार उसी की वजह से फंसे हैं। डस्का में ससुरालियों के हाथों बहू के कत्ल केस में मजीद 4 मुलजिम गिरफ्तार, तादाद 8 हो गई। मुलजिम मकतूला की नंद सबा, देवर आज़ान और शबीर शामिल। खेत से क्यों गुजरे, बाअसर अफराद ने लड़के को मौत के घाट उतार दिया। अफसोसनाक वाकया मुरीदके में पेश आया, जहां पर पुलिस के मुताबिक मुलजिमों का मकतूल 15 साल लड़के के वालिद से चंद रोज कबल झगड़ा हुआ था। मकतूल अली साद वालिद के हमरा दूध लेने जा रहा था। मुलजिमों ने खेत से गुजरने पर फायरिंग की। मकतूल के वरसा का THQ अस्पताल में एहतजाज। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक उनके 3 तर्जुमान मुकर्रर, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को फोकल पर्सन बना दिया गया। दूसरी जानिब 24 नवंबर के एहतजाज से पहले ही PTI में फूट, पेशावर की ज़िलाई तंजीम में इख्तलाफात, एक और रहनुमा ने इस्तीफ़ा दे दिया। पेशावर ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान ने इस्तीफ़ा ज़िलाई सदर को अरसाल किया। पेशावर सिटी के अब तक 3 ओहदेदार इस्तीफ़ा दे चुके। ऐसे कौन वो मुल्क दुश्मन लोग हैं जो पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करते हैं और पाकिस्तानियों को एक ऐसी पिक्चर दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कुछ गलत हो रहा है।
कुछ ऐसे अनासिर जो ये फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं और हर कुछ अरसे बाद इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं। इस्लामाबाद पर बार बार यलगार करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। अवाम को झूठे नारों से गुमराह नहीं किया जा सकता। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी कहते हैं, क्या एक शख्स की रिहाई आज़ादी है? कुछ अनासिर ने सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी मचा रखा है। क्या कोई मुहिब्बे वतन 9 मई का वाक़या कर सकता है? सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। कराची में आग लगने से कई परिंदे जिंदा जल गए। मलीर के इलाके मोइनाबाद के घर से मुलहका फैक्ट्री में आग लगी। परिंदों के कई पिंजरे भी आग की लपेट में आ गए। आग से झुलसकर कई बतखें, तोते और कबूतर भी मर गए। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग घर में सिलेंडर धमाके से लगी। आग ने घर से मुतसिल फैक्ट्री को भी लपेट में लिया। चीन इख्तलाफात दूर करने के लिए अमरीका से मिलकर काम करने को तैयार। चीनी सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पायदार ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। चीनी सदर ने कहा, अमरीका से मुस्तहकम और पायदार ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। मुस्तकबिल और इंसानियत के लिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। एक दूसरे को हरीफ समझने से दोनों ममालिक का नुकसान होगा। जॉर्जिया में धांधली के इल्जाम में इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर स्याही फेंक दी गई। ऑपोजिशन जमात के एक रुकन ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर स्याही फेंकी। पार्लिमानी इंतखाबात के बाद नताइज की तौसीह के लिए एक इजलास में वो शरीक थे। स्याही फेंकने के बाद इजलास में अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी एहलकार हमला और को पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपक पड़े। ट्रंप ने मस्क और दीगर साथियों के हमरा UFC चैंपियनशिप का मैच देखा। अमरीकी इलेक्शन में फतह का जश्न भी मनाया। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में UFC चैंपियनशिप के मौके पर नामुंतखब सदर का शानदार इस्तकबाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के हमरा कई नामजद काबीना अरकान भी मौजूद थे। UFC चैंपियनशिप में जॉन जोन्स ने हैवी वेट टाइटल बरकरार रखा। चैंपियनशिप बेल्ट जीतकर डोनाल्ड ट्रंप को पेश की गई। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में टूर जारी। चैंपियन ट्रॉफी की टैक्सला आमद। शायकीन क्रिकेट, शहरियों और बच्चों ने खूब सेल्फियां बनाई। ट्रॉफी को टैक्सला के तारीखी मकामात पर लेकर जाया गया। चैंपियन ट्रॉफी की हरीपुर के इलाके खानपुर पुरी आमद। ट्रॉफी को खानपुर डैम की झील में सकाफती कश्ती की सैर भी करवाई गई।